एम्बिग्युइटी एम्बिग्युइटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं या पार्सिंग की बात करते हैं, तो हमें बहुत ही इंटेलिजेंटली एम्बिग्युएट सिचुएशन से या एम्बिग्युइटी वाली प्रॉब्लम से डील करना होता है। पार्ट ऑफ स्पीच में एम्बिग्युइटी क्या आती है? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास वर्ड बुक है, तो हम ब्लाइंडली इसको कोई एक पार्ट ऑफ स्पीच असाइन नहीं कर सकते। सिमिलरली, जब हम स्ट्रक्चरल एम्बिग्युइटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हमें ये देखना है कि जो एक पार्स ट्री जनरेट हो रहा है, क्या वो वैलिड पार्स ट्री है भी या नहीं है। सो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एम्बिगुअस CFG का, कि स्ट्रक्चरल एम्बिग्युइटी क्या होगी? अ स्ट्रक्चरल एम्बिग्युइटी अकर्स when a grammar can assign more than one parts to a sentence। क्या आप एक सेंटेंस है और अब आप उसका पार्स ट्री बिल्ड करना चाह रहे हैं और आप एक से ज्यादा पार्स ट्री उसके जनरेट कर लें, तो इट मीन्स के वो CFG एम्बिगुअस है, वो CFG एम्बिगुअस है। एक एग्जांपल अगर आपसे मैं शेयर कर लूं, फॉर एग्जांपल, E approaches to E plus E, E approaches to E multiply by E, और E approaches to, let's say, 3, 4, 5, कोई भी नंबर हो सकता है। अब आपसे एक आ जाए कि 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका पार्स ट्री जनरेट करें, इसका पार्स ट्री जनरेट करें, तो आप करेंगे E को सिलेक्ट कर लिया, E को सिलेक्ट करके आप कह सकते हैं कि E प्लस E, देन E को रिप्लेस किया E मल्टीप्लाई बाय E से, और देन आपने यहाँ पे 3, 4 और 5 कर दिया। सिमिलरली, आप इसका पार्स ट्री इस तरीके से भी जनरेट कर सकते हैं, E मल्टीप्लाई बाय E प्लस E और 3, 4, 5। तो अब ये जो आपके पास नोटेशन आ रही है, ये कुछ इस तरीके से आ रही है कि 3, सॉरी मैं अगर आपको नीट करके यहाँ पे, तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन आएगी ए की, वो आएगी प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और 5, और दूसरी की इंटरप्रिटेशन आएगी 5 प्लस 3 और 4। इट मीन्स के जब आपके पास अगर ये ट्री आ रहा है, तो ये ट्री इंडिकेट कर रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पहले होगा, और देन उसके बाद 3 ऐड होगा, तो आंसर 23 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे 3 प्लस 4 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि पार्स ट्री प्रॉपर तरीके से, अगर हमारी CFG एम्बिगुअस हो, तो हमारे पास एक ही सेंटेंस के मल्टीपल पार्स ट्री आ जाएंगे और इवेंचुअली हमारे पास रिजल्ट डिफरेंट आ सकते हैं। सिमिलरली, नेचुरल लैंग्वेज के केस में भी, NLP के केस में भी हमें करेक्ट पार्स ट्री जनरेट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ऐसी CFG डिफाइन करनी है कि वो एम्बिगुअस ना हो, उसमें एम्बिगुइटी ना हो। अगर ये एम्बिगुअस CFG है, तो हमें उससे डील करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजीज डिफाइन करनी पड़ेंगी, ताकि जो हमारा पार्स ट्री जनरेट हो, वो मोस्ट अप्रोप्रिएट पार्स ट्री हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास दो सेंटेंसेस हैं। I shot an elephant in my pajamas. I shot an elephant in my pajamas. अब इन दोनों की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। आप यहाँ से दे रहा देखिए, यहाँ पे डिटेल है कि द पार्ट्स ऑन द लेफ्ट corresponds टू द ह्यूमरस रीडिंग इन विच एलिफेंट इज इन पजामा। ये इंडिकेट कर रहा है कि एलिफेंट पजामा में था और उसको आपने शूट किया, जबकि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने उस वक्त पजामा पहना हुआ था
और देन आपने उसको शूट किया, सो टोटली सिमेंटिक्स चेंज हो जाते हैं। एक और बड़ी टिपिकल एग्जांपल है, लेट्स से आप कहते हैं रुको मत जाओ। अब जब मैं कह रहा हूँ रुको मत जाओ, इट मीन्स के मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप जाओ, और अगर आप इसको कहें रुको मत जाओ, सो सेम वर्ड्स, इंटरप्रिटेशन ऑल टुगेदर डिफरेंट। सो हमें एम्बिगुइटी से डील करना चाहिए, और हमें ऐसी स्ट्रेटजीज को यूज करना है कि अगर हमारे पास CFG एम्बिगुअस आ गई है तो हम उससे कैसे डील कर सकते हैं। सो आने वाले लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लीजिए। थैंक यू।